बहुत लोग कहते हैं मछली खाने से दूध का इस्तेमाल ना करें, ये डिजीज़ हो जाएंगे, ये इश्यूज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तरीका होता है कि मछली जब भी खाएं तो आप दोपहर टाइम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दो स्लाइस खा लें, साथ सलाद का इंटेक कर लें। Assalamualaikum. I'm clinical dietitian and nutritionist Dr. Akila Mushtaq. I'm current working at Lahore Polyclinic and Lifeline Hospital. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कि मछली खाने का सही तरीका क्या और किस टाइम खाना चाहिए। सबसे पहले तो मछली विंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंटेक कर रहे होते हैं, अननेसेसरी खा रहे होते हैं, लेकिन इसे जब भी इंटेक करें तो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने खाना है तो आप घर की बजाय जितनी भी सॉसेज वगैरह इस्तेमाल करें, घर में बना कर इंटेक करें। लेकिन जब भी आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं बाहर का खा रहे होते हैं, साथ नान वगैरह दूसरी चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। तो जब भी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें या अपनी रूटीन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको सलाद के साथ और साथ सिर्फ और सिर्फ रोटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधी चपाती को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मछली खाने से दूध का इस्तेमाल ना करें, ये डिजीज़ हो जाएंगे, इश्यूज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तरीका होता है कि मछली जब भी खाएं तो आप दोपहर टाइम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दो स्लाइस खा लें, साथ सलाद का इंटेक कर लें। दही की जगह आप कोई भी और सॉस इस्तेमाल कर लें। दही इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ 3 चम्मच का इस्तेमाल कर लें। तो मर्द हजरात के लिए हफ्ते में 2 टाइम और फीमेल डेली बेस की बजाय सिर्फ एक दिन हफ्ते में 1 टाइम इस्तेमाल कर लें और दोपहर टाइम इस्तेमाल कर लें। अगर आप दोपहर डिनर टाइम से इस्तेमाल करते हैं इससे आपको एसिडिटी के इश्यूज़ होना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप साथ रोटी भी खा रही हैं, साथ मछली भी इस्तेमाल कर रही हैं, साथ दही भी खा रही हैं, सलाद का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो जिसकी वजह से आपको डाइजेशन सिस्टम नहीं होता। मछली के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट आपको रिच अमाउंट में मिलते हैं तो उसके साथ आप कार्ब्स की मकदार ज़्यादा ले लेंगे तो वो न्यूट्रिएंट आपको वेस्ट हो जाएंगे बॉडी से, आपको वो उसकी मकदार उतनी नहीं मिलेगी। तो मछली के अंदर ओमेगा 3 के सोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो आप उससे ले सकते हैं। जिंक मैग्नीशियम आपको वहाँ से मिल सकता है। तो जितना हो सके मछली वाटर का सोर्सेज बहुत ज़्यादा, प्रोटीन का सोर्स बहुत रिच इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो मछली आप पूरे सीजन के अंदर खाएं, लेकिन इसकी मकदार रख कर के आपने जब भी अपनी प्लेट के अंदर मछली डालनी है तो 2 स्लाइस डालें। फ्राई आइटम के अंदर बिल्कुल से इस्तेमाल नहीं करें, स्टीम की हुई मछली को ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ आप उसे सलाद वगैरह और योगर्ट के साथ 3 चम्मच इस्तेमाल कर लें। वो आप लंच टाइम में इंटेक कर लें। डिनर टाइम बहुत लोग स्पाइसेस वगैरह या सालन के फॉर्म के अंदर लेते हैं, वो आपको एसिडिटी कॉज करती है। तो मैं जब भी पेशेंट को डाइट प्लान के अंदर ऐड करके देती हूँ मछली के या कोई भी मतलब सालन या मछली का कबाब वगैरह रिकमेंड करती हूँ तो होममेड ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। घर की बनी हुई मछली आपके लिए बेस्ट रहती है। बाहर आप जब भी इंटेक करेंगे वो तो एक तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, साथ ड्रिंक वगैरह आप पी लेते हैं जिसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज़ होने के फुल चांस होते हैं। तो मील खाने के बाद वॉक ज़रूर ही करें। और यूरिक एसिड जिन लोगों का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है वो मछली वाली सी चीज़ों से या ओमेगा 3 सोर्सेज वाली चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें, लेकिन गुड सोर्सेज आपके लिए मछली बहुत अच्छी है। इसे कम इस्तेमाल करें लेकिन अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप ऑनलाइन और फिजिकल अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं मनम के थ्रू। थैंक यू।